राधे श्याम। हर हर महादेव, नर्मदे हर। तो मैं आपको बता रही हूँ महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा होती है। जो ये 4 प्रहर की पूजा कर लेता है, शिव जी का मंत्र पूजा भी नहीं करता है, सिर्फ उस 4 प्रहर में मंत्र का, शिव जी का मंत्र या अपना गुरु मंत्र या जो अपने इष्ट होते हैं उनका मंत्र जब कर लेता है तो उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो आप अगर नहीं ये 4 प्रहर की पूजा कर सकते तो उस टाइम में आप भगवान के सामने बैठ के दिया जलाकर मंत्र जप कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ भगवान के सामने दिया जलाकर भोलेनाथ के सामने बैठ जाएं। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। अब मैं आपको 4 प्रहर में क्या क्या चीज़ों से करना है अभिषेक, और कैसे अभिषेक करना है और कितनी बजे बजे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रहर होता है, पहले तो हमें महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, संकल्प लेना है कि मैं ये व्रत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अपना नाम गोत्र बोल के फिर संकल्प छोड़ना है। फिर 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना है मंदिर जाकर। उसके बाद फिर ये जो 4 प्रहर की पूजा है वो आपको अपने घर में ही करना है, अपने शिवलिंग में, नर्मदेश्वर पहाड़ के शिवलिंग या मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बना के कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप पूरी रात पार्थिव शिवलिंग रख के पूजा कर सकते हैं। तो हमें कैसे पूजा करना है, सबसे पहले तो पूजा का जो नियम है कि आप सुबह नहा लिए, उसके बाद अगर शाम, ये पूजा होती है शाम को, तो आप अगर दिन में फ्रेश हुए हैं तो आपको नहाना ज़रूरी है। और अगर सिर्फ वॉशरूम गए हैं तो कमर से नीचे नीचे तक हाथ पैर मुंह सब आपको धोना है, कुल्ला करना है। और अगर फ्रेश होने गए हैं तो नहाना कंपलसरी है और कुल्ला करना कंपलसरी है। आप निर्जल कर रहे हैं तो भी कुल्ला कर सकते हैं। और अगर सिर्फ पानी पी के कर रहे हैं तो सिर्फ पानी पी के कर सकते हैं, नारियल पानी पी के कर सकते हैं, फल फ्रूट या दूध लेके व्रत कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ पूजा का टाइम। तो शाम को हमें सबसे पहले एक तो शिव जी को जो जल चढ़ता है या श्री हरि विष्णु भगवान नारायण को दूध चढ़ता है, वो गाय का कच्चा दूध ही चढ़ता है। अगर गाय का नहीं हो तो उसके अभाव में आप गन्ने का रस ले सकते हैं। भैंस का या पैकेट वाला नहीं लेना चाहिए। और फिर भी आपका मन नहीं मानता है, आपको दूध से करना ही है, तो गाय का नहीं मिले तो आप फिर पैकेट का ले लेना, क्योंकि जो भगवान को दूध चढ़ता है वो गाय का दूध ही चढ़ता है। तो हमें 6:17 से लेकर 9:35 तक, 6:17 से 9:30 तक हमें शाम के टाइम, ये है पहला प्रहर। इसमें हमें पूजा करना है शिव जी की, गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना है। आप मोबाइल में यूट्यूब पे रुद्रा अभिषेक लगा लें और आप दूध की धारा देते रहें। कैसे, पहले तो आप एक परात लें, पीतल की या स्टील की या जर्मन की नहीं, मतलब पीतल, तांबे की नहीं लेना है, क्योंकि तांबे से ना दूध चढ़ाना है न दही चढ़ाना है। तो आप तांबे की जगह पीतल का लोटा, पीतल की परात ले सकते हैं। उसके बाद या फिर स्टील की परात जिसमें आटा गूंथते हैं, उसको अच्छे से मांज के आप ले सकते हैं। फिर एक दिया जलाएं, एक घी का जलाएं, आपके लेफ्ट हैंड पे घी का और आपके राइट हैंड पे तिल्ली के तेल का। ऐसे 2 दिए पूरी पूजा के टाइम जलते रहना चाहिए जब तक आपकी पूजा चले। फिर एक परात लेना है, परात में आपके जो घर के शिवलिंग है उसमें स्वास्तिक बनाएं या फिर त्रिशूल बनाएं। उसके ऊपर थोड़े से चावल रखें, फिर एक बिलपत्र रखें, बिलपत्र के ऊपर आपका शिवलिंग रखें। शिवलिंग कैसे रखें, जैसे ये ऐसे रखा है शिवलिंग, तो जो जलाधारी है वो उत्तर की तरफ हो और आपका मुख, आपका फेस भी उत्तर की तरफ हो, मतलब आप दक्षिण की साइड बैठे और मुंह उत्तर की तरफ हो। इस तरह से हमें बैठ के शिव जी को जल दूध का अभिषेक करना है। तो कैसे करना है, ये वीडियो बड़ा होगा पर ध्यान से सुने। आपको अगर ये जो 4 प्रहर की पूजा व्रत उपास कर लेता है उसको सारे व्रतों का फल मिल जाता है। और क्या होता है, जिस मनोकामना से जो 4 प्रहर की पूजा करता है, जो भी मनोकामना से ये जो 4 प्रहर की पूजा करता है, उसको वो फल, वही मनोकामना उसकी तुरंत पूरी हो जाती है। शिव इतने कृपालु भोले हैं तो वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं और तुरंत ही शिव राधा कृष्ण की भक्ति और ब्रजवास दे देते हैं। अगर नहीं भी कुछ आप मनोकामना से करते हैं तो आपको ब्रज 84 कोस का वास मिल जाता है।
ये इससे बड़ा फ़ायदा तो और कुछ हो ही नहीं सकता भगवान के भक्तों के लिए। ठीक है, तो जैसे आपने दिया जला दिया, धूप बत्ती कर दी, उसके बाद शिवलिंग को आपने परात में रख लिया, चावल और बिलपत्र के ऊपर जलाधारी उत्तर की साइड कर दी, आपका मुख भी उत्तर की साइड कर लिया। उसके बाद क्या करना है, पहले जल चढ़ाना है, जल की धारा देना है। उसके बाद आपको गाय का दूध चढ़ाना है। आप चाहे तो रुद्राभिषेक लगा के जो श्रृंगी आती है पीतल की, उससे आप उसमें डाल के धारा दे सकते हैं, चाहे लोटे से धारा दे सकते हैं। रुद्राभिषेक होता है मात्र 2 मिनट का, यूट्यूब में चलेगा, उतनी देर आपको धारा देना है। तो कम से कम ये जो 6:15 से लेके 9:30 तक आपको ये दूध धारा करनी है। या फिर आप 10-15 मिनट तक, 20 मिनट तक, आधे घंटे तक दूध धारा देते रहें। उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करके पोंछ के आप वापस से एक दूसरी प्लेट लें, उसके अंदर आप रख दें, या तांबे की भी प्लेट या परात ले सकते हैं, उसमें आप रख दें वापस से। और उनको अबीर गुलाल सब चावल, अक्खे चावल लेना है, अक्खे चावल चढ़ा के आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आपको जो भी लगता हो, गुरु मंत्र या आपका भोलेनाथ का मंत्र, ये कोई सा भी मंत्र आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 9:30 से लेके 12:44 तक ये आपका दूसरा प्रहर है। इसमें आपको कैसे अभिषेक करना है, दही से। अगर गाय के दूध से दही जमा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वही बाज़ार से, डेयरी से दही ले आएँ। ये सब आपको एक दिन पहले ही ला के रख लेना है। तो फिर दही से हमें अभिषेक करना है। कैसे, फिर से आप शिव जी को उठाएं, कितने बजे, 9:30 बजे से लेके 12:44 तक। ये है दूसरा प्रहर। इसमें भगवान अघोर रूप में रहते हैं, और जो पहला मैंने आपको बताया उसमें ईशान रूप में भगवान भोलेनाथ होते हैं, महादेव ईशान रूप में होते हैं। तो फिर दूसरे प्रहर में हमें दही से पूजा करना है। वैसे ही पहले उठाएं, उनको रखें प्लेट में, वो जल आप एक बाल्टी में इकट्ठा करते जाएं, उसको हाथों हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप दही से अभिषेक करें। कैसे, वैसे ही बैठना है आपको, दही की धार चढ़ाना है। आप चाहे उसमें थोड़ा सा पानी मिला के करें या ऐसे ही करें, और दही से अच्छी मालिश करना है, ऐसे हथेलियों से रगड़ के। इससे आपका शुक्र भी मजबूत होगा, शुक्र का पावर बढ़ेगा, तो लग्जरी लाइफ होगी। तो ऐसे मालिश करके आप या तो कोई मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, या अपने घर में भी कर सकते हैं। मंदिर में इतनी देर कोई करेगा नहीं, इसलिए अपने घर में ही कर सकते हैं। ऐसे दही से रुद्राभिषेक लगा के दही चढ़ाते जाएं, ऐसे मालिश करते जाएं और करते रहे कम से कम आधा पौन घंटा तक, 12:44 तक है। उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करके उन्हें वापस स्थापित कर दें। फिर वही अबीर गुलाल चावल बिलपत्र चढ़ाएं। ठीक है, अब फिर उसके बाद मंत्र जप करते रहें, या आप दारिद्र्य दहन स्तोत्र पढ़ सकते हैं, वो पढ़ते रहें या सुनते रहें या मंत्र जप करते रहें। अब आता है तीसरा प्रहर। तीसरा प्रहर क्या है, 12:44 से लेके 3:58 तक रात में, है ना। रात में 12:44 से लेके 3:58 तक। तो 3:58 तक आपको अब कैसे पूजा करना है, घी से घी की धार देना है। आप चाहे तांबे की चम्मच से दे सकते हैं, वो जो आचमनी आती है उससे, या आप कोटा चांदी की या स्टील की, या फिर उंगली से ही आप ऐसे घी की धारा दे सकते हैं। घी से भी अच्छे से मालिश करना है। पहले तो उठाएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर घी से अच्छी मालिश करते रहें, घी की धारा दें रुद्राभिषेक लगाकर। उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर पोंछ के सब स्वच्छ कपड़े से, सूती कपड़ा लेना है, सफ़ेद या पीला कोई सा भी ले सकते हैं। और जो व्रत कर रहा है उसमें जो पुरुष हैं उनको वाइट वस्त्र पहनना है, और जो महिलाएं लड़कियां हैं वो जो वाइट पहन सकती है तो पहने, नहीं तो फिर पीला पहन के करना है। ठीक है, तो सूती वस्त्र से पोंछ के फिर वापस रख देना है। फिर से उन्हें अबीर गुलाल बिलपत्र आखे चावल तिल्ली ये सब चढ़ाना है, तिल्ली काली वाली। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा प्रहर। चौथा प्रहर क्या है, चौथा प्रहर में 3:58 से लेके सुबह 7:12 तक। तो आपको उसमें क्या चढ़ाना है, उसमें आपको शहद चढ़ाना है शिव जी को। शहद चढ़ाने से क्या होता है,
परिवार में प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और हमें लग्जरीज मिलती है शहद चढ़ाने से। शुक्र भी अच्छा होता है और धन की वृद्धि होती है शहद चढ़ाने से। लक्ष्मी की अथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो वो तो सबको चाहिए, इसीलिए लास्ट में शहद से अभिषेक करें। वही चम्मच से आचमनी से आप धारा दे सकते हैं या हाथ से चढ़ा सकते हैं और शहद को भी अच्छे से मालिश करते रहें, मसलते रहें ऐसे करके शिवलिंग पे। उसके बाद फिर शुद्ध जल से, मतलब ये आपको 3:58 से सुबह 7:12 तक करना है। शहद चढ़ाने के बाद आप वही रुद्राभिषेक लगा के करते रहें। फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर आप वापस वही अबीर गुलाल चावल तिल्ली सब चढ़ाएं। दिए जब तक जलने ही चाहिए और फिर लास्ट में आप आरती करें। दूसरे दिए से वही दिया उठा के ना करें और कपूर से आरती करें। कपूर गौरम भी कर सकते हैं या पूरी शिव जी की आरती कर सकते हैं। उसके बाद हमें व्रत का पारण करना है। पारण कब करना है? 16 तारीख को। 16 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके दिन में 2-2:30 बजे तक आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। कैसे? शिव जी को ही कुछ भोग लगाएं और भोग लगाकर शिव जी को पसंद खीर ही है, खीर का आप भोग लगा सकते हैं। चाहे मखाने की खीर बनाए, चाहे चावल की खीर बनाए। उसके बाद उसे भोग लगाकर बिलपत्र का भोग लगाएं या तुलसी। शिव जी को तुलसी अति प्रिय है, आप तुलसी मंजरी ज़रूर चढ़ाएं महाशिवरात्रि के दिन। जो महाशिवरात्रि के दिन रात भर जागरण करता है और व्रत करता है और ये पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती ही है। और जो बिलपत्र चढ़ा देता है उसको तुरंत ही उसके सारे पाप जल के तत्काल खत्म हो जाते हैं। 1000 बिलपत्र चढ़ा सकते हैं आप, 1000 तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं, 1000 कमल के फूल चढ़ा सकते हैं। सहस्त्रार्चन बोलते हैं इसको, आप सहस्त्रार्चन भी कर सकते हैं। जैसे अभिषेक कर लिया, उसके बाद आप एक एक चीज़ ये भी चढ़ा सकते हैं। तो आप तुलसी दल भी तोड़ के रख सकते हैं शनिवार के दिन। थोड़ी वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर आप पूरी ध्यान से सुने और इसे ज़रूर करें। राधे श्याम। हर हर महादेव। नर्मदे हर।